हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। शिवम सोफे पर बैठा था। चीकू, बिन्नी और किरण उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि उनका अलग होना है या नहीं। शिवम को सोचकर अपनी गर्दन हिलाते बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों अलग तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही होगा इसकी लाइफ से। शिवम ने बिन्नी की ओर देखकर कहा। बिन्नी और चीकू का दिल एक बार फिर से बैठ गया। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये शिवम की बात आखिर मान क्यों रही है, लेकिन उन्हें शिवम से डर भी था कि कहीं ये कुछ और ना कर दे। इसलिए दोनों के पास बेबसी के अलावा अब कुछ नहीं था। शिवम के आदमी बिन्नी और किरण के पास आकर खड़े हो गए, जिसे दोनों लड़कियां समझ गई कि उन्हें जाना है। बिन्नी ने चिक्कू को देखा, जिसका हाल उससे भी ज़्यादा बुरा था। उसे यहाँ शिवम के साथ रहना था। अजीब सी बेबसी थी। बिना माँ बाप की लड़की की लोग जैसे चाहा उन्हें नचा रहे थे और उन्हें नाचना पड़ रहा था। बिन्नी ने अपनी आंखें बंद कर कर अपने भगवान को याद किया और मन ही मन बोली, मेरी चीकू का ध्यान रखना महादेव। बिन्नी वहां से चलने लगी तो चीकू उसके पास जाने के लिए भागी, लेकिन तभी शिवम ने उसे पीछे से पकड़ लिया, जिससे वो बिन्नी के पास नहीं जा सकी। बिन्नी और किरण चली गई तो चीकू ने शिवम से अपना हाथ छुड़वा आया और उसे उंगली दिखाते हुए बोली, बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ अपने गांव, यहाँ कभी नहीं आऊँगी। शिवम ने इस बार चीकू की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे चीकू के चेहरा बिल्कुल शिवम के करीब आ गया। शिवम ने धीरे से कहा, अगर तूने कभी यहाँ से भागने की सोची तो तुम्हारी बहन वहाँ जिंदा नहीं रहेगी। मेरे आदमी हर वक्त उस पर नज़र रखेंगे। मेरे एक बार बोलते ही तुम्हारी बहन आगे, तुम समझदार हो। शिवम ने चिक्कू को छोड़ दिया तो चिक्कू उसे कुछ दूर होकर बोली, ये अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, महादेव तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। अब चिक्कू गुस्से और आंसू के साथ बोली, अगर बदुआ जैसा कुछ होता तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बदुआ ज़रूर लगे कि जैसे आज मैं अपनी बहन के लिए तड़फ रही हूँ, एक दिन तुम किसी अपने जान से प्यारे इंसान के लिए इसी तरह तड़फ रहे होंगे, लेकिन वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। सबको अपनी करना का फल एक ना एक दिन ज़रूर मिलता है। जल्द ही तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। शिवम ने चिक्कू की बात को इग्नोर किया और बोला, मैं अभी काम से बाहर जा रहा हूँ, अब से तुम यहीं रहोगी। शिवम ने एक कमरे की ओर इशारे करते हुए कहा, और वो हमारा कमरा है, मैं जाऊं तब तक खाना तैयार रखना और ये रोना धोना भी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे रोती हुई औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। शिव ने अपना फैसला सुनाया और वहां से चला गया। अब मेहता हाउस में चिक्कू और कुछ नौकर बचे थे, जो उसे देखे जा रहे थे कि अब ये लड़की क्या करने वाली है। चिक्कू ने अपना सिर झुकाया और शिवम के बताए कमरे में आ गई। बहुत बड़ा कमरा था ये, जिसमें एक बेड और एक बड़ा सा सोफा था। दोनों और कबर्ड थी। चिक्कू ने उन्हें खोलकर देखा तो उनमें कुछ में शिवम के कपड़े, शूज और उसका सामान था, तो दूसरे कबर्ड में लड़कियों की ज़रूरत के हिसाब से सब सामान रखा था। चिक्कू हैरान थी कि शिव ने उसके लिए ही यह सब रखा था या फिर ये किसी और लड़की के कपड़े थे। चिक्कू को समझ नहीं आया तो उसने लंबी सांस ली और जाकर सोफे पर लेट गई। रात हो चुकी थी। ज़्यादा रोने और थकान की वजह से चिक्कू को पड़ते ही नींद आ गई और वो सो गई। लगभग 1 घंटे बाद जब शिवू आया तो उसने चिक्कू को सोया देखा कर धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कपड़े चेंज करने लगा। कपड़े चेंज करते वक्त उसका फ़ोन गिर गया, जिसकी आवाज़ से चिक्कू हड़बड़ा कर उठ गई और अपना दुपट्टा सही करते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब एक लड़की सो रही हो तो उसके कमरे में नहीं आते? शिवम हल्के से मुस्कुराकर बोला, मिस मेहता, शायद आप भूल रही हो, मैं आपका हस्बैंड हूँ और ये मेरा ही कमरा है। चिक्कू, ठीक है, तो फिर मैं बाहर सो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगी। शिव ने एक वो उचकाकर कहा, मेरी इजाज़त के बगैर तो तुम कहीं नहीं सो सकती। चुप से कपड़े चेंज करो और मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। चिक्कू ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम मुझे पर हुक्म चला रहे हो। शिवम चिक्कू के पास आया और उसकी बाजू को पकड़ कर दबाते हुए बोला, अब
तुम मेरी गुलाम ही हो। अगर अपनी और अपनी बहन की सलामती चाहती हो तो जैसा मैं कहता हूँ बिना कोई बहस कर दिया करो, वरना मुझे और भी बहुत से तरीके आते हैं, समझी। शिवम ने चिक्कू को छोड़ दिया और सोफे पर बैठकर फ़ोन देखने लगा। चिक्कू कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर थक के कदमों से कवर्ड की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद उसे कपड़े चेंज किए और बाहर आ गई। खाना तैयार था जो किसी घर के नौकर जॉन ने बना रखा था। उसी ने शिवम के लिए प्लेट तैयार की और चिक्कू को पकड़ा दी। चिक्कू प्लेट लेकर शिवम के पास आई और उसके सामने प्लेट रखकर वहां से वापस जाने लगी तो शिवम ने फ़ोन में देखते हुए कहा, खिलाओ मुझे। चिक्कू ने आंखें फाड़ कर शिवम को देखते हुए कहा। ऊपर वाले ने 2 लंबे लंबे हाथ देख रखे हैं, लोगों को हर्ट करने से अच्छा है इनका यहाँ यूज़ करो, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा होगा। शिवम, लगता है तुम भूलने की बीमारी है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा मुझसे बहस मत किया करो, जो कहता हूँ चुपचाप मान लिया करो। चिक्कू ने शिवम को घूर कर देखा तो शिवम बोला, मुझे घूरने के बजाय खाना खिलाओ और खुद भी खाकर आराम करो। चिक्कू ने हाथ बांध कर कहा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाने वाली, खुद खाओ, अच्छे भले तो हो। शिवम ने चिक्कू को घूर कर देखा, फिर जोर से बोला, जॉन। उसकी आवाज़ पर जॉन दौड़ता हुआ आया और सिर झुकाकर बोला, यस सर। शिवम, ये खाना लेकर जाओ और सारा खाना डस्टबिन में फेंक दो, आज का खाना दुल्हन बनाएगी। हैं? चिक्कू एक बार फिर से हैरान थी। उसे शिवम से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो जल्दी से बोली, मुझे खाना बनाना नहीं आता। जॉन खाने की प्लेट उठाने वाला था। चिक्कू ने उसे रोकते हुए कहा, रुको। जॉन रुका तो चिक्कू ने शिवम को देखा। जब वह फ़ोन को बिना किसी हलचल और हाव के देख रहा था तो चिक्कू ने जॉन से कहा, तुम जाओ। जॉन ने शिवम को देखा तो शिवम ने हाथ से जाने को कहा। जॉन चला गया तो चिक्कू ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये महादेवीना ऐसे लोगों को पैसे देते हैं जिन्हें कदर भी नहीं होती। खाना फेंकने चले थे, ना जाने कितने लोग खाने के लिए तरसते हैं। चिक्कू बड़बड़ाते हुए शिवम के पास आकर प्लेट को उठाकर बोली, अब फ़ोन को साइड में रखो या फिर इसको भी खिलाना है। शिवम ने फ़ोन रखा तो चिक्कू उसे खाना खिलाने लगी। इधर खुशी राज रिहान के साथ बैठी खाना खा रही थी। उसने एक निवाला लेते हुए कहा, क्या शिवम ने सही किया उस लड़की से शादी कर? रिहान हैरान होकर बोला, क्या शिवम भैया ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? खुशी, उसने तो किसी को नहीं बुलाया शादी में, तू स्कूल था, तेरे लिए तो बोला था उसने। रिहान, इतनी भी क्या जल्दी लगी थी? खुशी ने रेहान की बातों का जवाब नहीं दिया। उसने राज की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या सोच रही हो राज? मुझे लगा वो लड़की शादी से खुश नहीं थी, चेहरा देखा था उसका कैसे फीका पड़ गया था। शिवम ने जरूर उसके साथ ज़बरदस्ती की है। शिवम कुछ ना कुछ तो छिपा रहा है सबसे, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा। खुशी, अच्छा तुम वो सब छोड़ो, कुछ दिन बाद महाशिवरात्रि है, हम वहाँ चल रहे हैं ना? मना मत करना, तुम्हें बोला था कि इस बार हम चलेंगे। राज ने हाँ में सिर हिलाया तो खुशी खुश होकर बोली, कहते हैं वहाँ जो भी मांगती है वो मिल जाता है। रिया ने लापरवाही से कहा, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है माँ? सब कुछ तो है आपके पास, और क्या चाहिए? खुशी ने अचानक से कहा, मुझे मेरी बेटी राशि चाहिए। रिहान, राशि ये कौन है? खुशी चुप हो गई, लेकिन रिहान अपने सवाल का जवाब पाने के लिए अभी भी राज तो कभी खुशी को देखने लगा, लेकिन ना तो खुशी कुछ बोली और ना ही राज। दोनों उठकर वहाँ से चले गए। रिहान ने भी कंधे उचकाए और अपने कमरे में चला गया।